मांडर उपचुनाव में तमाम राजनीतिक दल के नेता जो हैं वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाल चुके हैं। ऐसे में स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं। मांडर के चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। कैसा माहौल है? देखिए, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उल्लास है और जनता में इस राज्य सरकार के खिलाफ जन आक्रोश है। लोग विकास पिछली सरकार में देखा है और इस सरकार में विनाश देख रहा है, इसलिए विकास और विनाश के बीच में लड़ाई। इसलिए यहाँ के जो पूर्व विधायक थे उन्होंने इस क्षेत्र के साथ क्रूरतापूर्वक मजाक किया है। यहाँ के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ मजाक किया है और उन पर जो आरोप लगे हैं उन न्यायपालिका के द्वारा लगाए हुए निर्णय और उनको सजा हुई है भ्रष्टाचार के मामले में। इसलिए जनता आज आक्रोशित है कि मेरा प्रतिनिधि किस लिए आज चुनाव से वंचित है या क्यों उनको डिवार किया गया है। यह कलंक मांडर के लोगों को है, इसलिए मांडर की जनता बड़ा आक्रोशित है। लेकिन उनकी बेटी जो ये आरोप लगाती है कि उनके पिताजी को फंसा दिया और इसीलिए हमको जनता यहाँ सहयोग कर रही है, समर्थन दे रहे हैं। पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए उम्मीदवार को, थोड़ा मोड़ा जानकारी होना चाहिए। न्यायपालिका ना कांग्रेस का है ना भाजपा का है। न्यायपालिका स्वतंत्र है और न्यायपालिका के निर्णय पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत आएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि बीजेपी किन मुद्दों के साथ जनता के बीच? बीजेपी विकास और जिस प्रकार से आज राज्य की सरकार की हालत है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था तो बेहाल है। पिछले बार बहुत झूठ बोल करके चुनाव जीते हैं, इस बार उनको सच का सामना करना पड़ेगा और सच ये है कि वो चुनाव हार रहे हैं। कांग्रेस से इस बार उम्मीदवार हैं, पिछली बार वो जेवीएम से जीते थे, क्या फर्क पड़ेगा? कांग्रेस की सरकार में शामिल हैं, गए थे जेवीएम से और बन गए कांग्रेस के, तो लोग के सवाल है ही। तो ये दीपक प्रकाश जी थे। प्रदीप वर्मा जी से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दीप जी, कैसा माहौल है, क्या मूड है जनता का? पिछले 2.5 वर्षों की सरकार की जो अराजकता है राज्य में, उस अराजकता से लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्प हैं। आज देखिए जिस प्रकार से यहाँ भीड़ उमड़ी है, कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, सब लोगों ने मिलकर तय किया है कि इस जन विरोधी सरकार को, झूठे वादे करके राज्य में शासन में आई सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और मांडर चुनाव इस दिशा में एक कदम साबित होगा। मांडर चुनाव भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीत करके इस सरकार की जड़ें हिला देगी। गंगोत्री जी को फिर से एक बार उम्मीदवार बनाया, कितना मजबूत लगा? गंगोत्री जी जन नेत्री हैं, जन जन के बीच रहने वाली हैं, सबके सुख दुख में हमेशा खड़ी रहने वाली हैं और पूरे क्षेत्र में पहचान की मोहताज नहीं है। बहुत लंबा समय उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में निभाया है, तो सर्व स्वीकार्य नेत्री के रूप में गंगोत्री जी पार्टी की बड़ी नेता हैं, प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं और सभी लोग मिलकर के एकजुट होकर के उन्हें जिताने के लिए कमर कस के उतर पड़े हैं। कौन कौन स्टार प्रचारक के तौर पर और बड़े नेता हैं? सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। स्टार प्रचारकों की एक सूची है जो जारी हुई है, उसमें सभी लोग आएंगे आगे पीछे। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, लोगों का भीड़ जो है काफ़ी जुटा है। बीजेपी के नेता यहाँ पहुँचे हैं और उनका दावा भी है कि इस बार बीजेपी की भारी बहुमत से जीत होगी। गंगोत्री कुजूर को लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। अपने सहयोगी हृदय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, मांडर।